हेलो स्टूडेंट्स, टॉपिक है हमारा हाइट्स एंड डिस्टेंसेस और ये है उसका लेक्चर नंबर 12। अगर आपने अभी तक कोई प्रीवियस लेक्चर नहीं देखा है तो कोई बात नहीं, पूरा लेक्चर आपको समझ में आएगा। और प्रीवियस लेक्चर देखने के लिए आपको आई बटन में लिंक मिल जाएगी और वीडियो के एंड में पूरी प्लेलिस्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा गया है, Two ships are there in the sea on either side of a lighthouse in such a way that the ships and the lighthouse are in the same straight line. The angle of depression of two ships are observed from the top of the lighthouse are 60 degree and 45 degree respectively. If the height of the lighthouse is 200 meter, find the distance between the two ships. इसका मतलब ये कहा जा रहा है क्वेश्चन में कि हमारे पास एक लाइट हाउस है। तो ये मैंने एक लाइट हाउस बना लिया, इसे मैंने लिख दिया LT लाइट हाउस। ठीक है, अब इस लाइट हाउस की जो हाइट है वो है 200 मीटर। तो लाइट हाउस के दोनों तरफ दो शिप हैं। तो यहाँ पर एक शिप अगर मैं यहाँ ले लूँ पॉइंट A पर और दूसरा शिप ले लिया मैंने पॉइंट B पर। ठीक है, अब ये जो लाइट हाउस है और दोनों शिप हैं ये हमारे एक ही लाइन में है। इसका मतलब कि इनका ये जो ग्राउंड की अगर हम बात करें तो ये क्या है, सेम लेवल पर है। अब अगर हम लाइट हाउस के ऊपर से देखें, क्यों देखेंगे ऊपर से, क्योंकि क्वेश्चन में ये कहा गया है कि एंगल ऑफ डिप्रेशन। एंगल ऑफ डिप्रेशन का मतलब होता है जब आप ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखेंगे तो हम पहले ऊपर एक बेस ड्रॉ करेंगे, क्योंकि आप ऊपर से नीचे की तरफ देख रहे हैं। एक बेस बनाया, नीचे तो बेस है AB, लेकिन ऊपर भी एक बेस की ज़रूरत होती है। अब यहाँ से ऊपर से नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ठीक है। तो जब हम नीचे देखेंगे तो इस तरीके से एक ये एंगल होगा और एक ये एंगल होगा, और ये एंगल बेस के साथ बनते हैं। मतलब एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये और एक एंगल ऑफ डिप्रेशन ये। तो जो कम दिख रहा है वो कर लिया मैंने 45 डिग्री, और जो एंगल ज़्यादा दिख रहा है वो हो जाएगा हमारे पास 60 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पर हमें ये फाइंड आउट करना है कि ये जो AB है, दोनों जो शिप हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर ये वाला एंगल 45 है तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 45। ये अगर एंगल 60 है तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इन एंगल्स को यहाँ पर क्या किया, मेंशन कर लिया। अब यहाँ पर हम इनकी नेमिंग कर लेते हैं। इसे लिख देती हूँ मैं C और ये हो गया D। तो यहाँ पर हमें AB फाइंड आउट करना है। तो देखा जाए तो जो ये AB है ये मिलकर के बना है AC प्लस BC से। तो इस AC को मैंने लिख दिया X और इस BC को मैंने लिख दिया है यहाँ पर Y। ओके, तो अब यहाँ पर देखिए हमारे पास दो ट्राइंगल बन रहे हैं। फर्स्ट अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ तो ये है ACD। दूसरा ट्राइंगल हो जाएगा हमारे पास BCD। अब इन दोनों ही ट्राइंगल में देखा जाए तो हमें बेस फाइंड आउट करना है और परपेंडिकुलर हमें गिवन है। तो वो कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है जिसमें बेस और परपेंडिकुलर आते हैं, तो वो है हमारे पास tan थीटा या फिर cot थीटा ले सकते हैं। तो अगर मैं tan थीटा की बात करूं तो ये होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो अब हम यहाँ पर ट्राइंगल ACD में यूज़ करेंगे tan थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना है 45 डिग्री, परपेंडिकुलर 200, परपेंडिकुलर है हमारे पास CD दैट मीन्स 200, और बेस कितना हो जाएगा AC दैट मीन्स X, और tan 45 की वैल्यू होती है 1। तो यहाँ पर आप इसे लिख सकते हैं X इज इक्वल टू 200, इक्वेशन नंबर 1। अब हम दूसरे ट्राइंगल में आते हैं। कौन सा ट्राइंगल है BCD। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर आएगा 200 और बेस हो जाएगा Y। tan 60 डिग्री कितना होता है √3, दैट मीन्स Y की वैल्यू आ जाएगी 200 अपॉन √3, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, हमें फाइंड आउट करना है AB। और AB को अगर देखा जाए तो ये AB क्या है X प्लस Y। तो दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए। तो 200 प्लस 200 अपॉन √3। अब क्वेश्चन में कहा गया था कि √3 की वैल्यू हमें यूज़ करनी है 1.73। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। तो उसके लिए पहले मैंने क्या किया, या तो डायरेक्ट वैल्यू पुट करिए या फिर पहले √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लीजिए इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसे कैसे भी कर सकते हैं। तो अब आप जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 315.33 मीटर।
ठीक है, ये आ जाएगा हमारा आंसर, ए बी की वैल्यू, दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। ओके, अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 में कहा गया है द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन टू पोल्स इज 15 मीटर। The angle of depression of the top of the first pole as seen from the top of the second pole is 30 degree. If the height of the second pole is 24 meter, find the height of the first pole. मतलब यहाँ पर दो पोल हैं जिनके बीच की डिस्टेंस कितनी है, 15 मीटर। तो उसके बाद ये भी कहा गया है एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है। इसका मतलब कि एक पोल लंबा है और दूसरा पोल उससे छोटा है, क्योंकि तभी तो हम एक पोल के ऊपर से दूसरे पोल को देखेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं दो पोल ले लेती हूँ और दोनों की जो लेंथ है वो हम डिफरेंट लेंथ लेंगे। पोल थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसे सीधा कर देते हैं। तो एक पोल तो ये हो गया और जो दूसरा पोल है वो ये हो गया। अब दोनों पोल के बीच जो डिस्टेंस है वो कितनी कही गई है, वो डिस्टेंस कही गई है 15 मीटर। उसके बाद क्या कहा गया है, द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप ऑफ द फर्स्ट पोल, मतलब जो फर्स्ट पोल है उसे जब हम क्या करते हैं, एज सीन फ्रॉम द टॉप ऑफ द सेकेंड पोल, तो इसका मतलब ये फर्स्ट पोल है और ये सेकेंड पोल है, क्योंकि फर्स्ट पोल के जो टॉप है उसको सेकेंड पोल के टॉप से देखा जा रहा है, तो ऊपर से नीचे की तरफ देखा जा रहा है। ऐसे तो आप इससे ऐसे भी देख सकते हैं, जब आप ऐसे देखते तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता, लेकिन नहीं, यहाँ पर क्या बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो सबसे पहले एंगल ऑफ डिप्रेशन बनाने के लिए, ऊपर से नीचे देखने के लिए यहाँ पर पहले बेस ड्रॉ कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ से इस पोल को देखा जा रहा है ऊपर से, और किस एंगल से देखा जा रहा है, तो ये एंगल है 30 डिग्री। ठीक है, इफ़ द हाइट ऑफ द सेकेंड पोल इज़ 24 मीटर, तो ये जो सेकेंड पोल है इसकी हाइट है 24 मीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द फर्स्ट पोल, तो इसकी हाइट को मैंने ले लिया है h से। तो यहाँ पर अब हमें h फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले तो यहाँ पर भी एक बेस ड्रॉ कर दीजिए। बेस ड्रॉ हो गया। अब ये वाला जो एंगल है ये भी कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 30 डिग्री। अब ये देखिए यहाँ पर, मतलब अगर ये वाली जो पूरी लेंथ है ये कितनी है, 24 है, तो आप अगर क्या करें, ये वाली लेंथ फाइंड आउट कर लें। इस लेंथ को मैंने कहा x, तो अगर आप x फाइंड आउट कर लें तो जो फर्स्ट पोल की लेंथ है h, वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी हमारे पास 24 माइनस x। तो इसका मतलब हमें देखा जाए तो इस x को फाइंड आउट करना है। अब इस x को फाइंड आउट कैसे करेंगे हम, तो इनकी नेमिंग कर दीजिए पहले a, b, c, d एंड e। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो बी सी है ये इक्वल होगा ए डी के। क्यों, क्योंकि पोल सीधे होते हैं, और यहाँ पर भी हमने जो ए डी लाइन खींची है बिल्कुल सीधा बेस खींचा है, तो इसका मतलब ये इक्वल है, तो ये हो जाएगा 15 मीटर। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू हो गई 15 मीटर। अब आप ले लीजिए ट्राइंगल ए ई डी को। तो इस ट्राइंगल में हमें फाइंड आउट क्या करना है, परपेंडिकुलर। गिवन क्या है, बेस, तो इसका मतलब हम आ जाएंगे tan थीटा पर। तो tan थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। यहाँ पर है tan 60 डिग्री। परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर है हमारे पास ई डी, दैट मीन्स x, और बेस कितना है, बेस है ए डी, दैट मीन्स 15 मीटर। तो ये हो जाएगा 15, और ये एंगल 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसे आप लिखेंगे 1/√3 इज इक्वल टू x अपॉन 15। तो यहाँ से अगर हम x की बात करें तो ये हो जाएगा 15/√3। और अरेंज कर देते हैं इसे, तो यहाँ पर √3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा 15√3/3, दैट मीन्स 5√3। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट क्या करना है, बेसिकली देखा जाए तो हमें फाइंड आउट करना है h। तो h क्या है हमारे पास, जो फर्स्ट पोल है उसकी क्या है, हाइट। तो ये जो h है ये हो जाएगा हमारे पास 24 माइनस 5√3। अब यहाँ पर √3 की वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा h इज़ इक्वल टू 24 माइनस 5 इंटू 1.73। तो यहाँ से h आ जाएगा आपके पास 15.34 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था, जो फर्स्ट पोल है, फर्स्ट पोल हाइट, यही हमें फाइंड आउट करनी थी। तो कैसे किया हमने, क्वेश्चन में ये कहा गया था दो पोल हैं,
दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है 15 मीटर। अब एक पोल से दूसरे पोल को देखा जा रहा है, मतलब दोनों के टॉप देखे जा रहे हैं। तो एक पोल जो बड़ा है उससे मतलब नीचे की तरफ देख रहे हैं हम, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन बन रहा है 30 डिग्री बन रहा है। तो अब हमें यहाँ पर ये फाइंड आउट करना है कि अगर सेकेंड पोल की हाइट 24 मीटर है तो फर्स्ट पोल की हाइट क्या होगी। तो उसके लिए हमने यहाँ पर सिर्फ एक ट्राइंगल था, ये वाला ट्राइंगल, इस ट्राइंगल को यूज़ किया हमने और हमने ये हाइट यहाँ पर फाइंड आउट कर ली। ओके, अब हम आ जाते हैं अपने अगले क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ टू शिप्स फ्रॉम द टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड ऑफ इट आर फाउंड टू बी 45 डिग्री एंड 30 डिग्री रिस्पेक्टिवली। इफ द शिप्स आर 200 मीटर अपार्ट फाइंड द हाइट ऑफ द लाइट हाउस। इसका मतलब अब ये जो शिप्स हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या था, शिप्स अलग अलग साइड थे, मतलब लाइट हाउस के एक शिप लेफ्ट में था तो दूसरा राइट में था, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर क्या है, शिप्स एक ही तरफ है लाइट हाउस के। तो सबसे पहले ये ले लिया मैंने लाइट हाउस। अब इस लाइट हाउस पर ये एंगल कौन सा बन रहा है, एंगल ऑफ डिप्रेशन बनेगा। क्यों? क्योंकि टॉप से देख रहे हैं, टॉप ऑफ अ लाइट हाउस एंड ऑन द सेम साइड। हाँ, ये रहा एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, तो एंगल ऑफ डिप्रेशन की बात की है, टॉप से नीचे देख रहे हैं शिप्स को, इसकी बात हुई है। अब एक ही तरफ हमें दोनों शिप लेने हैं, तो यहाँ पर इसे लाइट हाउस को मैं साइड में बना देती हूँ, ये बन गया। अब यहाँ पर शिप ले लेते हैं, एक ये है एक ये है, ये शिप ए ये शिप बी, दोनों को अब यहाँ पर सबसे पहले बेस ड्रॉ करिए। तो बेस ड्रॉ किया तो यहाँ से एक एंगल बनेगा इसके साथ और एक एंगल बनेगा यहाँ पर इसके साथ। ओके, तो अब यहाँ पर कहा गया है, ठीक से ड्रॉ कर देती हूँ इसे इस तरीके से। अब ये कहा गया है यहाँ पर कि एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री है एंड 45 डिग्री। तो ये जो छोटा वाला है ये वाला, ये हो जाएगा 30 डिग्री और ये जो बड़ा वाला एंगल है ये वाला, ये हो जाएगा हमारे पास 45 डिग्री। ठीक है, अब नीचे जो बेस है उसे भी ज्वाइन कर दीजिए, बेस को ज्वाइन कर दिया इस तरीके से। अब ये देखिए, ये अगर एंगल 30 डिग्री है दैट मीन्स ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा 30 डिग्री, और ये वाला पूरा कितना है 45, तो ये वाला हो जाएगा हमारे पास एंगल 45। अब दोनों शिप्स के बीच की डिस्टेंस कितनी गिवन है, तो ये गिवन है 200 मीटर। अब यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है लाइट हाउस की हाइट, जिसे मैंने मान लिया h और इसे बोल दीजिए c, ये d, और ये जो BC गिवन नहीं है इसे लिख दिया है मैंने y। तो अब हमें यहाँ पर h की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो क्या करेंगे, फिर से दो ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, एक तो ट्राइंगल बन जाएगा हमारे पास ACD और दूसरा ट्राइंगल बनेगा BCD। ठीक है, तो यहाँ पर अगर मैं ट्राइंगल BCD की बात करूँ तो इस ट्राइंगल को देखिए क्या हो जाएगा, ये tan 45 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर h और बेस कितना है y। तो ये हो जाएगा tan 45 1, दैट मीन्स h इज इक्वल टू y, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए ट्राइंगल ACD पर, तो इसकी बात करें तो ये हो जाएगा tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर h, बेस कितना है 200 प्लस y, tan 30 डिग्री 1/√3। अब मुझे बताइए यहाँ पर हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना है, h। तो जहाँ y लिखा है उसे एलिमिनेट कर देते हैं। तो इक्वेशन नंबर 1 से हमें पता है h इज इक्वल टू वाई। तो अब हम क्या करेंगे, जहाँ y है उसकी जगह h लिख देंगे। तो ये हो जाएगा h/200 प्लस h इज इक्वल टू 1/√3 लिख सकते हैं। यहाँ से ये वैल्यू उठा करके पुट की ना हमने, तो हम इसे इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब ये हो जाएगा √3h इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 200 प्लस h। अब यहाँ पर √3 माइनस 1 इंटू h इज इक्वल टू 200, तो h इज इक्वल टू 200/√3 माइनस 1। मल्टीप्लाई कर दीजिए, √3 प्लस 1/√3 प्लस 1, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 200 इंटू √3 प्लस 1/3 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 200 √3 प्लस 1/2, 2 से इसे कैंसिल करिए, तो ये हो जाएगा h इज इक्वल टू 100 इंटू में क्या जाएगा 1.732 प्लस 1, डायरेक्ट पुट करूँगी मैं से, तो ये हो जाएगा 2.732। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए तो h इज इक्वल टू हो जाएगा 273.2 मीटर,
दैट मीन्स जो लाइट हाउस है ये हमारा क्या है, हाइट ऑफ लाइट हाउस क्या थी, h, और ये हाइट कितनी है 273.2 मीटर। ठीक है, अब हम आ जाते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ अ टावर फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट अ डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हमारे पास एक टावर है, ठीक है, तो ये हो जाएगा एक टावर। अब इस टावर के अगर बेस से बात की जाए तो बेस से 4 मीटर एंड 9 मीटर के डिस्टेंस पर, तो यहाँ पर मतलब एक पॉइंट है जिसे मैंने कहा A, फिर यहाँ पर एक पॉइंट है जिसे कहा गया B। तो इस टावर से जब हम बात कर रहे हैं 4 मीटर दूर जाने पर, तो पहले तो इसे ज्वाइन कर दीजिए, इन्हें ज्वाइन कर दिया। अब ये वाली जो डिस्टेंस है ना, ये वाली, ये कितनी है 4 मीटर, और ये वाली जो डिस्टेंस है ये कितनी है 9 मीटर। तो ये कहा गया है कि हमारे पास एक टावर है, ये हो गया टावर T। अब इस टावर से जब हम 4 मीटर के डिस्टेंस पर जा रहे हैं और 9 मीटर के डिस्टेंस पर जा रहे हैं तो हमारे पास 2 पॉइंट हैं। अब उस पॉइंट पर एंगल ऑफ एलिवेशन की बात हो रही है। एंगल ऑफ एलिवेशन उन पॉइंट से कहाँ पर, टॉप ऑफ अ टावर। दैट मीन्स अब आप उन पॉइंट से ऊपर की तरफ देख रहे हैं, तो यहाँ नीचे से क्या कर रहे हैं, हम ऊपर की तरफ देख रहे हैं इस तरीके से। तो ये हमारे एंगल ऑफ एलिवेशन बनेंगे। अब यहाँ पर जो भी एंगल बनेंगे ये, इसे मैंने कहा θ1, इसे कहा θ2। तो ये कहा गया है क्वेश्चन में कि ये जो θ1 और ये जो θ2 हैं ये हमारे हैं मिलकर के 90 डिग्री। दोनों एंगल ये क्या है हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट्री। दैट मीन्स दोनों का जो सम है वो इक्वल टू 90 डिग्री है। तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर ये मान लूँ, इसे मैं यहाँ से रिमूव करती हूँ, मैं अगर ये मान लूँ लेट, इसमें से एक एंगल को, ये जो फर्स्ट एंगल था ना जो θ1, इसे मैं थीटा कह दूँ, मतलब ये जो एंगल है इसे मैं थीटा कह दूँ। तो अगर ये थीटा है तो दूसरा कितना हो जाएगा, ये 90 माइनस थीटा। यहाँ पर मैंने कहा लेट θ1 इज इक्वल टू थीटा, तो ये जो θ2 है ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, अब इनकी नेमिंग कर दीजिए, A B हो गया था, ये है C, ये है D। तो अब हमें इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, तो कैसे करेंगे, तो वही बात है, क्या गिवन है, बेस और पूछा मतलब क्या गिवन है, बेस और पूछा क्या गया है, परपेंडिकुलर। तो बेस और परपेंडिकुलर दोनों ही है यहाँ पर, तो फिर से वही tan थीटा लगाएंगे। तो बात करते हैं ट्राइंगल किसकी, ACD की सबसे पहले। तो tan थीटा, तो यहाँ पर tan थीटा कितना है 90 डिग्री माइनस थीटा, तो tan 90 माइनस थीटा। अब tan थीटा होता क्या है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो परपेंडिकुलर है T और बेस कितना है, बेस है हमारे पास 4। ओके, इस तरीके से इसे लिख दिया। अब ये बताइए tan 90 माइनस थीटा क्या होता है, ये होता है cot थीटा। ये फॉर्मूला होता है, ये cot थीटा होता है, तो हम इसे क्या लिख देंगे डायरेक्टली, cot थीटा। तो cot थीटा हो जाएगा T/4, इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए दूसरे ट्राइंगल में, कौन सा ट्राइंगल है, BCD। यहाँ पर क्या हो जाएगा tan थीटा, तो थीटा की वैल्यू थीटा ही है, परपेंडिकुलर T और बेस कितना है, बेस है हमारे पास 9। ओके, क्योंकि BC लेंगे हम पूरा और BC की वैल्यू है 9। तो यहाँ से जो tan थीटा है वो हो जाएगा T/9, इक्वेशन नंबर 2। अब अगर मुझे यहाँ पर देखा जाए तो मुझे तो T चाहिए, तो T के लिए क्या करना है मुझे, यहाँ पर हमें थीटा पता नहीं है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इक्वेशन 1 मल्टीप्लाई बाय इक्वेशन 2 ऐसा कर देंगे। मल्टीप्लाई करने से क्या होगा, cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू T/4 इंटू T/9। अब हमें पता है cot थीटा इंटू tan थीटा ये कितना होता है, ये होता है हमारे पास 1। तो 1 इज इक्वल टू T स्क्वायर अपॉन 36। दैट मीन्स T स्क्वायर इज इक्वल टू 36। दैट मीन्स T इज इक्वल टू प्लस माइनस 6। अब ये हम नेगेटिव तो ले नहीं सकते क्योंकि हाइट की बात हो रही है, तो T इज इक्वल टू 6 मीटर। इसका मतलब ये हुआ कि हाइट ऑफ टावर, आप लिख सकते हैं यहाँ पर, हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। यही हमें फाइंड आउट करना था। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था।
आज के लिए इतना ही। अगर जो लेक्चर मैंने आपको आज पढ़ाया है उसमें कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके बता सकते हैं। लेक्चर की PDF फाइल टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से आप जाकर के उसे ज्वाइन कर लीजिए। लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।